रिया जी, वोट दे दिया आपने? हाँ। फर्स्ट टाइम दिए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते किस मुद्दे पर वोट किए? देश में क्या कुछ कमी रह गई जो काम होनी चाहिए? वंदना जी, किस मुद्दे पर वोट किए? दीक्षा कुमारी। दीक्षा जी, किस मुद्दे पर वोट किए? आए हुए हैं, दरअसल उंगली दिखाइए। ये है आपका उंगली में निशान लगा है और ये आपका कार्ड, वोटर कार्ड है। बताइए, देश का युवा है, किस मुद्दा पर वोट किए हैं? फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते किस मुद्दे पर वोट किए? देश में क्या कुछ कमी रह गई जो काम होनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी अभी भी कमी है, लेकिन हम लोग ऐसे बीजेपी सपोर्टर हैं तो हम लोग मोदी जी को वोट दिए हैं, क्योंकि इन मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर्स थे तो उनमें हम लोग देखें कि बहुत सारे डेवलपमेंट जो मोदी जी लेकर आए हैं, जैसे गरीब के लिए काम किए हैं, मुस्लिम्स जो थे उनमें बहुत सारा प्रिपरेशन था तो उनके लिए काम हुआ है। और कहीं ना कहीं और भी पार्टी काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरह से डेवलपमेंट लाए इन सालों में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर देश के विकास में मोदी जी बहुत काम किए हैं। और एक मुद्दा है कि जो कि मोदी जी सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर उसमें से लोग पब्लिक थोड़ा है कि खुश नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में ही काम होता है, क्योंकि और होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से ही में ही बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और फिर मोदी जी का एक है कि अगर वो पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पे काम भी चाहिए। तो इसी वजह से पब्लिक थोड़ी नाखुश थी उन पे, लेकिन ये चीज़ देश में होना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बीजेपी को वोट दी हूँ, और फिर क्योंकि ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक युवा हैं और युवाओं का सबसे बड़ा समस्या है कि रोजी रोजगार का। रोजी रोजगार देने में कहीं न कहीं मोदी सरकार विफल है। तो आने वाली जो अगर मोदी जी फिर से आते हैं, तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या उनसे उम्मीद है रोजी रोजगार पे काम करेंगे? हाँ, रोजी रोज़गार में थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि रोजी रोज़गार में थोड़ा था कि वो मतलब उनका मोदी जी का ये भी था कि वो जैसे कम सैलरी दे के काम थोड़ा चाहते थे कि ज़्यादा काम हो। लेकिन ये चीज़ गलत है, मोदी जी को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि रोजी रोज़गार तो हम लोग के देश का भविष्य है। अगर हम लोग का यूथ ही बेरोजगार रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा, तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना, फिर तो आवाज़ उठेगा ही। और फिर इस चीज़ में मोदी जी को लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए इस तरह, क्योंकि कम सैलरी में कम वेजेस में अभी तो हाँ दिक्कत है, महंगाई भी। हाँ, महंगाई के मुद्दा आते हैं थोड़ा सा। आप काम करा रहे हैं तो सैलरी भी दीजिए और आप रोजगार भी लाइए। दीक्षा जी, किस मुद्दे पर वोट किए? अनएम्प्लॉयमेंट पे। उसके बाद जो अभी हमारे देश में डेवलपमेंट चल रही है, जो जैसे मोदी जी का सपना है कि वो हमें ट्रिलियन मतलब 3rd नंबर पे लाएंगे इकोनॉमी में बाई 2025, तो उसमें। और फिर जैसे कि 2047 में हमारे आज़ादी का 100 साल हो जाएगा, तो जैसे मोदी जी ने बोला है कि वो स्वर्णिम युग आएगा, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे मैंने वोट दिया है। और बस एक ड्रॉबैक है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम होना चाहिए, और बाकी सब तो सही है मतलब। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा बड़ी जोर शोर से चल रहा है। राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे, कितना खुश हैं? राम मंदिर हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर राम मंदिर बना है तो वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जीत है हम लाइक सनातनी के लिए, हिंदू धर्म के लिए जी। लेकिन मंदिर भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है, तो दोनों चीज़ को अगर बैलेंस करके लिया जाए और वो बीजेपी सरकार कर सकती है। बताइए, देश का युवा है, किस मुद्दा पर वोट किए हैं? ये हमारा तो ये है कि सरकार जो है काम कर रही है सभी के लिए, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमारा देखिए अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं आया, जबकि हम भी गरीब हैं, कि हाफ पैंट पहनकर वोट देना है। हाफ पैंट पहनकर। अच्छा, गरीब हैं, हमारा भी आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। देश का अगर भारत सरकार अगर देश का नागरिक अगर हमको समझ रहा है तो आयुष्मान कार्ड हमारा भी बनवा दें, राशन कार्ड में हमारा भी नाम चढ़वा दें। 5 kg राशन अगर हमको लगेगा कि हमारा मतलब ज़्यादा है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो किसी दूसरे को दे देंगे हम। चाहे मतलब हमसे आपसी सहमति करके आप ही दूसरे को दे दीजिए। हमारे आपको नहीं स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, नहीं राशन मिल रहा है। देश का युवा है, मेन मुद्दा है भी। दरअसल युवा होने के नाते हम बात करते हैं, मोदी सरकार रोजी रोजगार देने में युवाओं को कितना सफल रहा कि हमें तो नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? पढ़ाई लिखाई किए हैं, खाली रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई आप कहीं से भी कुछ भी पूछिए, यूपीएससी का तैयारी तक की है। देखिए, दरअसल फिर से उंगली दिखाइए, दरअसल निशान दिखाइए। ये देखिए, इन हाथों में जो स्याही लगा हुआ है, देश का लोकतंत्र चुनाव दे करके, मत दे करके आ रहे हैं। देश का युवा पढ़ा लिखा है, डिग्री है, एमएससी का, बीएड है, सब चीज़ है, सीटेट पास, स्टेट पास। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार से भी मतलब हमारी मांग रहेगी कि आप जो है रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारा फर्जी डिग्री वाला को भी रोजगार भी धरपकड़ हो रहा है। तो आपने दावा किया था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, लेकिन 5 लाख रोजगार नीतीश सरकार और
तेजस्वी सरकार में जो मिला है वो 5 लाख में लगभग 1.5 लाख फर्जी लोग हैं जो कि अभी उन्हीं की सरकार में धरपकड़ हो रहा है। अच्छा। और वही लोग पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब फर्जी डिग्रियाँ में बहुत लोग रहे हैं, हाँ, फर्जी नौकरी ले रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, वो नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ तक नौकरी। अच्छा बताइए, आप जैसे वोट दिए हैं, आज यहाँ से जब जाएंगे अपने युवाओं के बीच में क्या चर्चा करेंगे? वोट दिया, आपको क्या मिलने वाला है 5 साल की? हमेशा की तरह इस बार भी वोट ले लिया? देखिए, हमेशा की तरह इस बार वोट ले लिया, समझिए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो भरोसा। वंदना जी, किस मुद्दे पर वोट किए? जी वैसे तो मैं देवघर की हूँ, लेकिन अभी जॉब की वजह से मैं गोड्डा में रहती हूँ। जी। तो मेरा समर्थन पहले से बीजेपी को रहा है। अच्छा। तो उन्होंने काम भी किया है, जो कि दिख रहा है आपको देवघर में, गोड्डा में, आसपास में ट्रेन सेवा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आगे और देखना चाहेंगे कि हमारा देवघर और तरक्की करे और आगे बढ़े। जी जी, एक बड़ा अच्छा बात है आपने कहा कि देवघर के हैं और गोड्डा में जॉब करते हैं। देवघर और गोड्डा को ट्रेन से जोड़ दिया गया है। कितनी सुविधा होती है, कितना उसका जैसे गोड्डा के लिए, देवघर से अगर गोड्डा जाते तो बस का किराया लगभग 180-200 रुपया है। तो वही हम लोग लोकल ट्रेन से तो शायद 25 या 30 रुपये भाड़ा लगता है। तो आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। अच्छा, बात करते हैं, आप किस मोहल्ले से हैं? जी, हम सत्संग से हैं। सत्संग से हैं। आपके मोहल्ले में खासकर कितना काम हुआ है, कितना खुश हैं सरकार से? जी, बहुत काम हुआ है। अगर आप यहाँ से सत्संग गेट से एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं रोड्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग बहुत अपडेटेड हो गया है। देवघर अभी झारखंड में बाकी शहरों से आप कंपेयर कीजिएगा तो रैपिड कुछ सालों में देवघर ने बहुत ग्रोथ किया है, क्योंकि यहाँ पे एम्स है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है। जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते आप पहली बार वोट दिए हैं संसद को। जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, उस युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस मुद्दे पर वोट करें ताकि वो आने वाला भविष्य वो ठीक रहे उसका? मैं यही बोलूँगी, जो भी करे सोच समझ के करे, खुद देखे अपने आंखों से, रिजल्ट्स पे भरोसा करें, ना कि लोगों की बातों पे, और उसके बेसिस पे आप वोट करें और सही लीडर चुनें। जी। अच्छा, ये बताइए, देवघर में लड़कियां कितना सुरक्षित है? कहीं बाहर जाते हैं देवघर बाकी शहरों के मुताबिक बहुत सेफ है, क्योंकि ये बाबा नगरी भी है। और आप देवघर में, आप जैसे मैं भी खुद ट्रैवल करती हूँ, आप 10 बजे 11 बजे तक आ सकते हैं यहाँ पे ट्रेन से, बस से। ये बहुत सेफ है कंपेयर टू अदर सिटीज़। अच्छा, नौकरी और रोजी रोजगार के लिए जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार है, कहीं न कहीं फेल्यूर है। कई बार मुद्दे उसको उठाए गए, सवाल के घेरे में है मोदी सरकार। तो आने वाली अगर जो तीसरी बार मोदी सरकार बनते हैं तो क्या लगता है, रोजी रोजगार पर काम करेंगे? करना तो चाहिए, अभी तक तो किया है कंपेयर टू अदर स्टेट। जैसे आप बंगाल में देख सकते हैं कि इस बार बिहार स्टेट में भी जैसे आप देख सकते हैं कि पटना स्टेशन भरा हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे 80-90% देवर बंगाली, क्योंकि बंगाल में ऐसा सिचुएशन है अभी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उस मुकाबले हमारा झारखंड या बिहार काफ़ी आगे है। तो अच्छा, जिस तरह से आप बंगाल की लगातार चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में ममता दीदी का एक गढ़ है, उस गढ़ को मोदी भेजने में नाकामयाब रह गई। पिछले बार भी, अभी विधानसभा में भी। इस बार क्या लगता है, बंगाल में क्या हवा चल रही है? बंगाल के बारे में नहीं चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम अपना जानते हैं अपने राज्य के बारे में। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम बताया अपना? वंदना। वंदना जी बता रहे थे फर्स्ट टाइम वोटर दिए हैं और वोट देकर के काफ़ी खुश हैं। खुशी इस बात की है कि ये जॉब करते हैं और यहाँ से ट्रेन की सुविधा है। और तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद।